हो गया। हम सभी लोगों को साधना करते करते आज 229 दिन हो गए। तारीख 21 जून सन 2022, दिन मंगलवार। आज आप लोग जानते हैं कौन सा दिन है? योग दिवस। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस योग दिवस पर पूरे विश्व में 180 देश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है आज कई सालों से। आज हमारे जो योग के विशेषज्ञ लोग हैं वह शरीर के साथ साथ मन की गतिविधियों पर भी, हमारा मन कैसे कहाँ किस रूप में दुखी और पीड़ित है और योग करने से मन हमारा कैसे शांत होता है और सुख का अनुभव करता है, इसके बारे में भी वो जानकारी देंगे। और हमारे इस शरीर में 3 शरीर है। ये जो स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर के लिए आसन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? आसन की। आसन और प्राणायाम की, क्योंकि ये व्यवधान उत्पन्न करता है कारण शरीर में जाने के लिए। कारण शरीर हमारा चेतन है। आप लोग गीता, उपनिषद, शास्त्र अगर पढ़े होंगे तो उसमें देखेंगे कि 2 शब्द आपको मिलेंगे, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ये शब्द मिलते हैं जी। मिलते हैं ना जी। तो हमारा शरीर क्या है? ये जो शरीर है स्थूल शरीर, ये जड़ है। जड़ है। क्या है? जड़ है। ये जड़ है। स्थूल शरीर जड़ है। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह भी जड़ है। जी। सूक्ष्म शरीर जानते हैं किसे कहते हैं? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 9 आपके सूक्ष्म शरीर हैं। तो 5 इंद्रियों के विषय। आँख रूप को देखता है, कान शब्द को सुनता है, नाक सुगंधित दुर्गंधी का अनुभव करता है, जीभ स्वाद का, हमारा जो त्वचा है वो स्पर्श विषय का, तो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, 5 हो गए ना। तो 5 इंद्रियों के 5 विषय और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 9 चीजें आपके सूक्ष्म शरीर हैं। कारण शरीर हमारा चेतन है। चेतन तक जाने के लिए ये व्यवधान है। क्या है? व्यवधान। हम स्वयं चेतन हैं, अपनी चेतना का बोध हमें नहीं है। हम चेतन हैं, हम कारण हैं, हमें अपने स्वयं के कारण होने का ज्ञान नहीं है। आँख किसके द्वारा चलता है? चेतन के द्वारा। मन के द्वारा। मन किसके द्वारा चलता है? चित्त के द्वारा। चित्त किसके द्वारा चलता है? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि किसके द्वारा चलती है? कर्म के अनुसार। और इन चारों का मूल जो सूक्ष्म है,
सूक्ष्म से सूक्ष्म कारण वो ये किसके द्वारा चलते हैं, किसके ऊपर टिके हैं? चेतन के ऊपर। चेतन के ऊपर। तो मैं स्वयं चेतन हूँ, मेरे द्वारा ये सब संचालित है। ये पूरा ये शरीर जो है एक पूरे गांव है। इस गांव का मुखिया मैं स्वयं चेतन हूँ। हमें अपनी चेतना का बोध नहीं है। तो चेतना का बोध जिसे है वह हमें ज्ञान दे रहा है, जिसको हम विशेषज्ञ कहते हैं, गुरु कहते हैं। वह हमें ज्ञान दे रहे हैं योग के माध्यम से। योग का मतलब होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? अपने आप से। और जब हम अपने आप से जुड़ेंगे तो ये सारी चीज़ें अलग हैं, ये हमें समझ में आएगा। और जब अलग हैं और मेरे हैं तो इनका उपयोगिता समझ में आता है। आँख से देखना है तो क्या देखना है, कितना देखना है, कब देखना है, कैसे देखना है, किस रूप में देखना है, और देखने के बाद हमारे मन में भाव क्या उत्पन्न हो रहा है, हमारे यहाँ मन कैसा बन रहा है। जब हम इस तरह से देखेंगे तो हमारे मन के अंदर में जो भाव उत्पन्न हो रहा है आँख से देखने पर, लोभ, लालच, आकर्षण, हमारी शांति को भंग करने का ये संसाधन है। और इनसे मुक्त होने का साधन है आंख को बंद करना। जैसे ही आंख बंद किए, जो आकर्षण, जो लालच, जो लोभ आपके मन में आ रहा था वह नहीं होगा। सीधे सीधे आंख बंद कर लीजिए। कान से शब्द सुन करके हमारे मन के अंदर में भाव क्या उत्पन्न हो रहा है, क्रोध, लोभ, लालच, आकर्षण, किस तरह का, या मन को शांति मिल रहा है, रहने दीजिए। मन को शांति, ये बंद कर दीजिए। ऊपर नीचे कर हल्का सा, बस। तो जो मन है, मन में भाव क्या उत्पन्न हो रहा है ये आपको समझ में आएगा। और मन के साथ साथ चित्त में क्या अनुसंधान हो रहा है, क्या खोज हो रहा है, वो समझ में आएगा। धीरे धीरे हम इस शरीर से अलग, सूक्ष्म शरीर से अलग कारण शरीर हैं, ये बात समझ में आ जाएगा। तो जो व्यवधान है हमारा, पहले सबसे पहले स्थूल शरीर। जैसे ही हम योग करने के लिए बैठते हैं, योग यानी अपने से जुड़ने के लिए, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से दर्द महसूस होने लगता है। तो उस दर्द को, जैसे मान लीजिए शुरुआती दौर में बैठे, हमें आगे का कोई ज्ञान नहीं, तो जब बैठते हैं ऐसे सीधे आके बैठ गए, और जैसे बैठे तो जो ये पैर हैं, पैर दोनों ऐसे एक दूसरे पे क्रॉस करते हैं। तो जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि जो नसें हैं पैर की, वो एक दूसरे के ऊपर दबते हैं। और जैसे दबते हैं, हड्डी भी उस पर दबती है एक दूसरे के ऊपर, मांसपेशियां भी आपस में दबाव महसूस करती हैं, तो आपको वहाँ दर्द महसूस होगा। और जैसे ही दर्द महसूस होगा तो आपकी जो चित्तवृत्ति है, जो मन है, वो वहाँ आगे न जा करके पीछे चलाएगा, यहाँ दर्द पे आएगा। पहले तो चंचल मन एकाग्र होगा, और जैसे एकाग्र होगा पूरे आपके शरीर में ही आकर के वो आपके जो पैर में दर्द है वो महसूस कराएगा, क्योंकि दब रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। फिर उसके बाद जो रीढ़ की हड्डी है पीछे टाइट होकर बैठने पे पूरा जन्म आपकी रीढ़ की हड्डी दर्द महसूस कराएगी। फिर आपके कमर में दर्द महसूस कराएगी। ऐसे ही शरीर के अंगों में आपका मन आकर के इसी में भ्रमित हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आसन में बैठने, सुख आसन में बैठने से पहले सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम कैसे? सूक्ष्म आसन, यहाँ व्यायाम नहीं आसन। तो सूक्ष्म आसन कैसे करेंगे? ये जो हमारा उंगलियां हैं, हमारी उंगलियां जैसे हैं, इन्हें पहले हम पूरा टाइट करके ऐसे बिल्कुल ऐसे करें। अब आप देख रहे होंगे कि आपके हाथ की जितनी भी नसें हैं आपको खुद महसूस कर रही हैं कि टाइट महसूस हो रही है कि नहीं? मन शांत है, इसलिए ये अनुभव हो रहा है।
हमारे अंगुलियों की जो मांसपेशियां हैं, जो हड्डियां हैं, वो टाइट हो रही हैं, वो हमें महसूस हो रहा है। और नस जो है यहाँ तक खींच रही है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। हो रही ना। अब ये हो गया सूक्ष्म। अब उसके बाद मुट्ठी बांध लीजिए पूरा ऐसे, ठीक। और उसके बाद ऐसे घुमाइए और टाइट करके घुमाइए, जोर से नहीं, एकदम आराम आराम से ऐसे पूरा जोर से लगा करके। आप देख रहे होंगे कि ये जो नसें हैं वो आपकी खिंचाव महसूस कर रही होंगी, कर रही कि नहीं? कर रहे हैं। हैं? अब ऐसे फिर उल्टा कर लीजिए ऐसे, अब टाइट करके करिए खूब बढ़िया से और आराम आराम से करिए, क्योंकि ये नस नाड़ियों का व्यायाम है। हो गया, ये उंगलियों का हो गया, हो गया। अब क्या करना है? अब हाथ को ऐसे करना है, यहां ऐसे, देख रहे हैं? अब इसको आगे लाना है ऐसे। ये नस नाड़ियों का है सूक्ष्म आसन। आराम से, दौड़ करके नहीं। आप देख रहे होंगे कि आपके पीछे जो यहाँ पर है पीछे, आप देखिए कि कैसा अनुभव हो रहा है, नसों में मांसपेशियों में कैसा महसूस हो रहा है? घर्षण महसूस हो रहा है। और घर्षण में जो तनाव है वो आपका बिल्कुल रिलैक्स होगा। फिर उल्टा कर दें, हो गया। अब उसको ऐसे कर लें। अब आप देख रहे होंगे कि जो नसें हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये सब स्वानुभूत की, अगर बिल्कुल टाइट करके करिए, टाइट करके इसे। आप देख रहे होंगे यहाँ की मांसपेशियां और नसें आपको देखिए खिंचाव महसूस कर रही हैं, कर रही है ना। अब ये हो गया। अब सर का कर लीजिए। सर, ये जो ठुड्डी है वो यहाँ हृदय पे होनी चाहिए। आप पहले देख लीजिए हमारी तरफ, ठुड्डी यहाँ होनी चाहिए। और ये जो ठुड्डी यहाँ हो तो जब हम ऐसे मुड़ें तो सांस को लेते हुए मुड़ें, और जैसे यहाँ फिर आना, यहाँ से जैसे नीचे आए, गर्दन से जैसे नीचे आए तो सांस को छोड़ते हुए एकदम बिल्कुल यहाँ आते आते सांस बिल्कुल निकल जाना चाहिए, बिल्कुल सांस अंदर रहना नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे धीरे धीरे चलिएगा। अब आपके गर्दन और यहाँ की जो नसें हैं जो आपस में मिल गई हैं वो पूरा खुलती हैं। अब फिर उल्टा कर लें दाहिने साइड से। आप देखेंगे कि आराम आराम से करने से यहाँ की नसें आपस में फूटती हैं, फुट 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 फुट। ये हो गया ना। अब देखिए इतने ऊपर जो है ये पूरा हल्का हो गया, हल्का हो गया ना। अब रह गया नीचे का, तो नीचे का भी सब पैर फैला लीजिए और उंगलियों पे आप व्यायाम करिए। उंगलियों का ऐसे, पहले उंगलियों का ही होना चाहिए। फिर
दोनों पैर से सटा लीजिए और सटा करके ऐसे घुमाइए और टाइट करके पूरा ऐसे नीचे टाइट, फिर ऐसे ऊपर भी टाइट, बिल्कुल एकदम। जितने खिंचाव होगा, आपकी नसें जितनी खिंचाव में रहेंगी उतने आपका शरीर हल्का होगा। फिर उल्टा कर लीजिए, वैसे खिंचाव होनी चाहिए। हो गया। अब ये जो हाथ है और पैर का अंगूठा ऐसे पकड़ करके और धीरे धीरे नीचे जाइए। आप देखेंगे कि जो पैर के नीचे की नस है वो जितने ही आप नीचे झुकेंगे उतने वो टाइट होगी, उतने आपको दर्द महसूस कराएगा। लेकिन आप धीरे धीरे अंदर नीचे जाइएगा सांस को छोड़ते हुए। जैसे नीचे धीरे धीरे गए थे वैसे ही धीरे धीरे ऊपर आइए। आप देखे होंगे कि यहाँ की नसें और यहाँ की नसें आपस में पूरा खिंचाव कर रहे होंगे, आपको महसूस हुआ होगा। खिंचाव करते हैं, खिंचाव की होंगी ना। आप जैसे नीचे अभी पूरे दोनों पैर की नसें नीचे आपको खिंचाव महसूस करती हैं सब, जितना ही नीचे जाएंगे आप सांस को छोड़ते हुए, तो ये नसें खींचती हैं। तो नसें जब खींचती हैं तो जब नॉर्मल होती हैं तो आपको देखेंगे कि पूरा शरीर हल्का महसूस होता है। ये आसन शरीर को हल्का करने के लिए किया जाता है। अब इसमें और भी जितने विषय सूर्य नमस्कार आसन है, वज्रासन है, या जो भी आसन हम करेंगे उस शरीर को हल्का करने की दृष्टि से करेंगे कि ताकि हम काफ़ी देर तक अपने मनोवृत्तियों का निराई करने में आसानी हो, बैठ सके। ठीक है ना। योग क्या है, अब आगे चलते हैं। अब ये तो आसन आज बहुत सारे लोग करेंगे और कर भी रहे होंगे। इस आसन करने से आपके शरीर पूरा हल्का होता है, कहीं भी दर्द महसूस आपको नहीं होगा। घंटों आप बैठेंगे, घंटों बैठने के लिए इस शरीर को हल्का किया जाता है, ये आसन कराई जाती है। ये मार्ग के व्यवधान हैं, समाधि में जाने के ये बीच के व्यवधान हैं। इन व्यवधानों को कैसे हमें समाप्त करना है या कैसे उस व्यवधान को रास्ते से हटाना है, इसका उपाय हमारे ऋषियों ने बताया है। योग में 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम, नियम, आसन, ये आसन तीसरे नंबर का है। अब तीसरे नंबर का जो चीज है वो आज हम फर्स्ट नंबर पे लाके खड़ा कर दी, यही दोष है। इस दोष को कैसे समाप्त करेंगे कि जैसे जैसे योगस चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त यानी मन में जो वृत्त बनी हुई है अच्छे और बुरे की, उसकी निरोध है, निरोध करना, निराई करना। निरोध माने निराई, और निराई सब लोग नहीं समझेंगे। निराई सिर्फ किसान समझता है। कौन समझता है? किसान, क्योंकि खेत की निराई किसान करता है। तो ये चित्त रूपी खेत की निराई साधक करेगा, मुमुक्षु करेगा, जिसको वास्तव में अपने इस जीवन में दुख ही दुख दिखाई देता हो और दुख से अपने को निवृत्ति चाहता हो, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। जो मोक्ष की तीव्र अभिलाषा वाला व्यक्ति होगा उसे मुमुक्षु कहते हैं। उसके जीवन में जब ये चीजें धारण होगी तब वो मोक्ष की ओर बढ़ेगा। तो चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त में वृत्त जो बनी हुई है अच्छे और बुरे का, सुख और दुख का, इन दोनों को निराई बिना किए
चेतन अपनी चेतना में लौटेगा नहीं, अपने आप का आभास करेगा नहीं, अपने आभास क्या करना, अपने स्वयं में लौटेगा नहीं। तो अपने स्वयं में लौटने के लिए योग कराया गया। और योग महर्षि पतंजलि के पहले, बहुत पहले भगवान हिरण्यगर्भ ने इसको लागू किया था। ये याज्ञवल्क्य महर्षि जो याज्ञवल्क्य जी हैं, उनके लेख में उल्लेख है कि महर्षि पतंजलि के पहले जो हिरण्यगर्भ ऋषि हुए हैं, उन्होंने योग को लागू किया था। ये अनादिकाल से चला आ रहा है। योग शब्द हर जगह प्रयोग हुआ है, आपके वेद में, आपके उपनिषद में, आपकी श्रुति में, आपकी स्मृति में। इससे साबित होता है कि योग सनातन है, पहले से चला आ रहा है। योग का मतलब जोड़ना होता है। तो योग यहाँ हम कर रहे हैं अपने से जुड़ने के लिए। हम बह गए हैं, बहने के कारण पीड़ित हैं। अगर हम अपने घर में लौट जाएं, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, उसे भूला थोड़ी कहते हैं, नहीं कहते ना। तो अगर हम आंख से देख करके आकर्षित हो गए, आकर्षित होकर के हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के पीछे भाग रहे हैं, तो भागने के बजाय हम जहाँ हैं वहीं स्थिर होकर के अगर उसका आनंद लें, तो देखेंगे कि जो परिवर्तन सृष्टि का नियम